एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में क्या हुआ था कि जो ऑफिसर्स हैं यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ही फास्ट है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि वो जो फंड दिखाने बोलता है 10,000 बात, वीज़ा फॉर्म, फ़ोटो, ये सब का क्या चक्कर है। पहले में और अभी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत आपका फिर से मेरे एक ब्लॉग में। अभी मैं पहुंचा हूं थाईलैंड। मैं हूं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे और अभी मैंने फ्री वीज़ा से जो है थाईलैंड में एंट्री किया है। मेरे लिए पहली बार है जो मैं थाईलैंड फ्री वीज़ा में आया हूं। इससे पहले मैं थाईलैंड 4 बार आ चुका हूं, तो मुझे पूरा डिटेल पता है कि यहाँ पर इमिग्रेशन कैसे होता है, वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है। पहले में और अभी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। तो अभी मैं पहुंचा हूँ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, जहाँ पर कि आपको इंडिया से इंडिगो और स्पाइसजेट की फ़्लाइट्स आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एयर एशिया से आते हो तो वो फ़्लाइट दोनमोंग एयरपोर्ट पे आती है। तो इससे पहले मैं जो 3 बार आया था, मैं दोनमोंग एयरपोर्ट पे आया था और मैं वीज़ा ऑन अराइवल आया था पहले के प्रोसेस के अनुसार, जिसमें कि आपको फॉर्म फिल करना होता था, पेमेंट करना पड़ता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। लेकिन अभी का प्रोसेस मतलब कैसे मैं बताऊं। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, अभी देखो एयरपोर्ट कितना एक्टिव लग रहा है आपको, देखो बहुत ही भीड़ भाड़ है। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था यहाँ पर। जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था वीज़ा ऑन अराइवल एंड इमिग्रेशन 400 मीटर 300 मीटर, और लाइन भाई वहीं से शुरू है। और इतनी लंबी लाइन तो इंडिया में लोग मंदिर जाने के लिए ही खड़े होते हैं, और मैं भी आज तक ज़िंदगी में इतनी लंबी लाइन ना बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए खड़ा हुआ था। मेरी तो सच में रूह कांप गई देखने के बाद। भाई इमिग्रेशन के लिए इतनी लंबी लाइन मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। फिर भी मैंने कंफर्मेशन करने के लिए गया, मैं वीज़ा ऑन अराइवल वाले डेस्क पे पूछा, तो वहाँ पे देखा लगभग काउंटर खाली था। उसने बोला डायरेक्ट इमिग्रेशन करो और इस लाइन में लग जाओ। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि इमिग्रेशन क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है दोनों। तो चलिए फ़िलहाल आज क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। हम वो सीधा इमिग्रेशन वाले लाइन में लगे, ठीक है। लाइन हालांकि बहुत ही लंबी थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत फास्ट मूविंग थी। मुझे लग रहा था मैं 3 से 4 घंटे एटलीस्ट लाइन में खड़ा रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 45 मिनट के बाद मेरी नंबर आ गई। आप सोच सकते हो 45 मिनट आधे किलोमीटर लंबे लाइन में लगने की बात, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ही फास्ट कर रहे हैं। और एक पर्सन पे कितना टाइम लगा था मैं लिटरली वो काउंट कर रहा था। एक पर्सन पे लगा था 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 1.5 मिनट, इतना क्विक काम हो रहा था। वेरी नाइस सर्विस। 30 से ज़्यादा इमिग्रेशन काउंटर थे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत फास्ट मूव कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने इतने तरह के फेसेस आज तक ज़िंदगी में एक साथ एक जगह पे कभी नहीं देखे भाई। पहले जब मैं आता था जब भी यहाँ पर, तो ज़्यादातर इंडियन फेस होते थे, क्योंकि वही वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाते थे, और थोड़े बहुत फॉरेनर्स होते थे। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था कौन किस देश का है भाई। मतलब एशियन लुक, वेस्टर्न लुक, इंडियन, सब कोई भरा हुआ था। सब लोग पहुँच चुके हैं, चूँकि न्यू ईयर का ईव है तो ऐसा हुआ। इमिग्रेशन काउंटर पर यह हुआ कि तुरंत फट से पासपोर्ट बोर्डिंग पास अपना निकाल के रखा था, फट से मैंने दिया। उसने लिया, स्कैन किया और राइट हैंड का 4 फिंगर को स्कैन किया और फ़ोटो लिया, दैट्स इट। पहले जो इमिग्रेशन होता था उसमें क्या होता था कि राइट हैंड का भी फिंगर को स्कैन करता था, लेफ्ट हैंड का भी फिंगर को स्कैन करता था। अभी सिर्फ एक हैंड का फिंगर को स्कैन कर रहा है। इस वजह से प्रोसेस फास्ट हो रहा है। और रिटर्न टिकट ये सब कुछ नहीं देख रहा है, ना रिटर्न टिकट, ना फंड, ना होटल बुकिंग, कुछ नहीं। बस पासपोर्ट बढ़ाओ, बोर्डिंग पास बढ़ाओ, इतना काम करो, ठप्पा लगाएंगे, जाओ। 1 मिनट मुझे भी लगा होगा हार्डली। तो ये है भाई नया प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ पुराने प्रोसेस में और अभी में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि वो जो फंड दिखाने बोलता है 10,000 बात, वीज़ा फॉर्म, फ़ोटो, ये सब का क्या चक्कर है। देखो वो पहले होता था जब प्रॉपर जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस होता है। वीज़ा ऑन अराइवल जब आप किसी भी कंट्री में पहुँचते हो और वहाँ पे होता है वीज़ा ऑन अराइवल एंड इमिग्रेशन, आपको ये 2 स्टेप पार करना होता है। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या है कि आप पहले से वीज़ा लेके नहीं आ रहे हो तो आपको वीज़ा चाहिए। और इमिग्रेशन क्या होता है, चाहे वीज़ा फ्री हो या वीज़ा जिसके पास है या आप यहाँ वीज़ा लिए हो, इमिग्रेशन एक एंट्री प्रोसेस है जो कि वो आपका वीज़ा देखते हैं और आपको जो है ठप्पा लगाते हैं आपका बायोमेट्रिक लेने के बाद। मतलब हाथ का जो है अंगूठे का निशान या फिर आपको तो आपका फेस का जो है पिक्चर, ये लेने के बाद। तो वो एक एंट्री प्रोसेस है। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल जो होता है वो प्रोसेस होता है आपको एक्चुअल वीज़ा मिलने का। तो उसके लिए पहले रूल होता था कि जो नॉर्मल रूल है थाईलैंड का, कि आपको जो है पहले वीज़ा ऑन अराइवल वाले लाइन में जाना पड़ता था, वहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता था, वहाँ पे रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, 10,000 बात, ये सब दिखाना पड़ता था। अभी वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बहुत सिंपल हो रहा है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में क्या हुआ था।
इंडिया में हालांकि मैं इस बार इंडिगो से आया, हर बार मैं जो है एयर एशिया से ही आता हूँ। तो यहाँ पे ना एयरलाइंस वाले ही सब कुछ ये सारा चीज़ पूछते थे पहले, जितना भी वीज़ा ट्रैवल में चाहिए होता है। लेकिन इस बार उन्होंने पैसे नहीं दिखाने के लिए बोले या फ़ंड दिखाने के लिए नहीं बोला, बस वो रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग दिखाने के लिए पूछा। हालांकि कुछ लोग थे, उन आर्गूमेंट्स भी कर लिए एयरपोर्ट स्टाफ से कि एयरलाइंस स्टाफ से कि आप क्यों ये सब प्रोसेस करोगे, ये प्रोसेस तो इमिग्रेशन ऑफिसर का है, आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमें तो करना पड़ता है, हमारा ड्यूटी है, हमारा सही प्रोसेस ये किया गया है कि हमें भी एक्सप्लेन राउंड करना पड़ता है। बट इंडिया में जो इमिग्रेशन हुआ था आने से पहले, तो वहाँ पे उन्होंने बस पूछा कि क्यों जा रहे हो, मैंने बोला ट्रैवलिंग, और उन्होंने रिटर्न टिकट या कुछ भी नहीं पूछा, बस पासपोर्ट देखकर उन्होंने भी ठप्पा लगा दिया था। तो वेरी सिंपल। और ऐसा कहो ना कि थाईलैंड में लोग ऐसे ही भर भर के आ रहे हैं यार, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, मतलब न्यू ईयर है और वीज़ा फ्री है, तो क्या ही कहना। तो भाई ये रियल जानकारी थी कि कैसे यहाँ पर सब कुछ हुआ है। और पहले भी मैंने वीडियोस बनाए बहुत सारे थाईलैंड के बारे में, अभी भी न्यू ईयर में आया हूँ तो वीडियोस तो बनाते रहेंगे। और आपसे जो भी रियल बातें होती है थाईलैंड के बारे में, हमेशा जेन्युइन टॉपिक शेयर करता हूँ, जेन्युइन बातें बताता हूँ आपको अंदर की। तो चलो, पहली बार है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। स्टे ट्यून। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।